बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 30 शाबानुल मुअज्जम। नंबर 1 इस्लामी तारीख हज़रत उम्मे हकीम बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उम्मे हकीम बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत इकरमा की बीवी और हज़रत खालिद बिन वलीद की भांजी थी। फतेह मक्का के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, बुलंद किरदार और रहम करम को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि उनके शौहर हज़रत इकरमा मौत के खौफ से मक्का छोड़कर यमन चले गए थे। उम्मे हकीम ने उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब किया और उन्हें बुला कर लाईं। जब मक्का के करीब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकरमा तुम्हारे पास मोमिन व मुहाजिर बनकर आए हैं। चुनांचे उन्होंने आपकी खिदमत में आकर ईमान कबूल कर लिया। यह इस्लाम की सदाकत व हक्कानियत का नतीजा है कि तौहीद और रिसालत के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के घराने के यह अफराद इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर के साथ जंग यरमुक में शरीक हुई। उसमें हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए। इद्दत के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे निकाह कर लिया और तमाम मुजाहिदीन को वलीमा की दावत दी। अभी मुजाहिदीन दावत वलीमा से फारिग भी न हुए थे कि रूमी फौज ने हमला कर दिया और जंग शुरू हो गई और खालिद बिन सईद भी शहीद हो गए। तो उम्मे हकीम ने खेमा की एक लकड़ी लेकर बड़ी बहादुरी से दुश्मन की फौज पर हमला किया और 7 रूमियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में आई और उन्हीं के दौरे खिलाफत में सन 20 हिजरी में वफात हुई। नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिज़ा मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ का रोशन हो जाना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ रोशन हो गई। और जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने से मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ पर अंधेरा छा गया। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 3 एक फर्द के बारे में सजदा सहव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में भूल चूक हो जाए तो सजदा सहव कर ले। मुस्लिम शरीफ। अगर नमाज में कोई वाजिब भूल से छूट जाए या वाजिबात और फराइज में से किसी को अदा करने में देर हो जाए तो सजदा सहव करना वाजिब है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में फल खाने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फल खाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना व बारिक लना फी मदीनतिना व बारिक लना फी साइना व बारिक लना फी मुद्दिना। ऐ अल्लाह हमारे फलों, हमारे शहर और हमारे सा और मुद्द यानी तोलने व और नापने के पैमानों में बरकत अता फरमा। मुस्लिम शरीफ। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत बावजू सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान वदू करके अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए सोता है, फिर रात में बेदार होकर अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसे दे देते हैं। अबू दाऊद। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह को नाराज करते हैं और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं तो उन पर अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में लानत करता है और अल्लाह ने उनके लिए ज़लील और रुस्वा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरह अहज़ाब। नंबर 7 दुनिया के बारे में मालो औलाद की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मालो औलाद की कसरत और दुनिया के सामान पर फख्र ने तुमको गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचते हो। हरगिज़ ऐसा ना करो, तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। सूरह तकासुर। नंबर 8 आखिरत के बारे में कब्र क्या कहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र रोजाना पुकार कर कहती है, मैं गुर्बत और वहशत और कीड़ों का घर हूँ, मैं आग का तन्नूर हूँ या जन्नत का बाग। वही की फिशाबिल ईमान।
नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, नशा आवर चीज़ों से एहतियात। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा वाली और अक्ल में खराबी पैदा करने वाली चीज़ों से रोका है। अबू दाऊद। अतिबा लिखते हैं कि नशा वाली चीज़ों के नुकसानदेह असरात सबसे ज़्यादा दिमाग पर जाहिर होते हैं, लिहाजा उससे बचने की सख्त ज़रूरत है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर और तुम्हारे ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर आदमी सीधे राह से भटका हुआ है, मगर मैं जिसको हिदायत से नवाज दूं, लिहाजा तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुमको हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर आदमी भूखा है, मगर मैं जिसको खिलाऊं, लिहाजा मुझसे खाना तलब करते रहो, मैं देता रहूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में का हर आदमी नंगा है, मगर जिसको मैं कपड़े पहना दूं, लिहाजा तुम मुझसे कपड़ा तलब करते रहो, मैं देता रहूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते रहते हो और गुनाह माफ करने वाला मैं ही हूँ, लिहाजा तुम मुझसे मगफिरत तलब करते रहो, मैं माफ करता रहूंगा। मुस्लिम शरीफ।